मकान की हालत तो देख ही रहे हो, मेरी हालत इससे भी खराब है। कहने को बिरजू बेटा है, उसका होना न होना बराबर है। पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, नाटक मंडली में भर्ती होकर नाम डबोरा पुरखों का। मैंने भी निकाल बाहर किया। जाओ। फिर वही बात शुरू कर दी पिताजी। मालूम है तुझे अपने भाई की शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कहना कहाँ अच्छा लगता है, पर क्या करूं, मन का दुख निकल ही पड़ता है अपनों के सामने। एक चिलम तो भरला बेट। खैर, बिरजू तो लड़का है, खा कमा लेगा कहीं, उसकी ज्यादा चिंता नहीं मुझे, चिंता तो इस लड़की की है। इसके गुण इसके दुश्मन बन गए। मैं समझा नहीं। एंट्रेंस तक पढ़ी है, थोड़ा संगीत भी सीखा है, और रूप गुण तो तुम देख ही रहे हो। अब इसके लिए वर कहां से लाऊं? कुसुम जैसी लड़की के लिए वर की क्या कमी? कमी तो कुछ नहीं, पर साथ में थैली होनी चाहिए ना देने के लिए। पहले तो पढ़े लिखे लड़के मिलते नहीं, सब शहर चले गए। जो मिलते हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई की कीमत मांगते हैं साथ में। अब इसीलिए तुम्हें बुलाया बेटा, इसे अपने पैरों में जगह दे दो। लेकिन मैं तो चाचा जी अभी शादी कर ही नहीं सकता। क्यों बेटा? क्या बताऊं चाचा जी, 140 रुपया तनख्वाह मिलती है, मालिक के यहाँ पड़ा रहता हूँ एक कोने में। इस हालत में शादी तो दूर, शादी का सपना भी नहीं देख सकता। शादी कर लो बेटा, कमाई अपने आप बढ़ जाएगी, और फिर लड़की भी अपना भाग लेकर आती है। नहीं चाचा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं इस वक्त शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। रात काफी हो चुकी है पिताजी, इन्हें सोने दीजिए, और आप भी सो जाइए। अच्छा, इसका बिस्तर लगा दिया? जी, आपके कमरे में ही लगा दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहीं सो जाऊंगा। कितनी अच्छी चांदनी रात है। बिरजू, अरे तू कब आया? मैं आज ही आया। अच्छा, कुसुम को जरा जल्दी से बुला देगा, पिताजी को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ जल्दी। चाचा जी, चाचा जी। क्या बेटा? बड़ी प्यास लगी है, कुसुम सो गई क्या? नहीं, अभी लाती हूँ पानी। भैया कहाँ रहे इतने दिन? भाई दूज को भी नहीं आए। सचमुच फुर्सत ही नहीं मिली रे, मैनेजर ने छुट्टी नहीं दी, नाटक था ना उस दिन। ये नाटक वाटक का चक्कर छोड़ दो, अब घर आके रहो। पिताजी को मैं मना लूंगी। तुम्हारे बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भैया, पिताजी भी दुखी रहते हैं। मेरे आने से तो पिताजी और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, और फिर मैं यहाँ के करूंगा क्या? पढ़ाई लिखाई तो मैंने की नहीं, मेहनत मजदूरी करूंगा तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, और घर में निकम्मा बैठकर मुझसे रोटी नहीं तोड़ी जाएगी। इसलिए तो नाटक कंपनी में भर्ती हो गया हूँ। देखना कुसुम, एक दिन तेरा भाई बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, और फिर सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम हाँप क्यों रहे हो? रसूलगंज में अपनी नाटक कंपनी आई हुई है, देखना शो के बाद सीधा वही पोशाक पहने तेरे पास भागा चला है। और हाँ, तेरे लिए साड़ी लाया हूँ, पिताजी के लिए गमछे, अरे अंगूरी तंबाकू। पिताजी को बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन पिताजी को ये नहीं बोलना कि मैं लाया था, वरना पिएंगे नहीं, फेंक देंगे। अगर पूछे तो बोल देना कि तू पैसे से इकट्ठा करके कहीं से लाई थी। तुम ठहरो भैया, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं रे, मेरे पास ठहरने का टाइम नहीं है, वो लोग ठीक 3 बजे कूच करने वाले हैं, मुझे वहां पहुंचना ही होगा। राम, तू बस पे फोन में रहता है ना? अगर कभी अपने टोली के साथ आया तो तुझसे जरूर मिलूंगा। अभी यार वहां टाइम पर पहुंचना है, तरक्की करनी है, पिताजी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अच्छा चलता हूँ, चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ। अच्छा, ना जाने कुसुम कहाँ चली गई, शायद मंदिर गई होगी। ठीक है चाचा जी, उसे मेरा प्यार देना। अच्छा, वो मेरी बात का ख्याल रखना और चिट्ठी जरूर लिखना। अच्छा। कृष्ण भगवान सर।
अभी राहु कालम है, घर नहीं चलेंगे। बबुआ के गराज ले चलो, गाड़ी में जो आवाज आ रही है वो भी ठीक करवा लेंगे। चलो वापस ले लो। अरे बनकर, बनकर। साला पता नहीं गाड़ी में क्या मिस्टेक आ गया है, दिमाग ही काम नहीं करता। और दिमाग का भी क्या कसूर है, इसको भी तो तेल पानी चाहिए ना। छोटे मालिक चाय वाय तो पीने नहीं देते। लगता है साला इस इंजन में इब्लीस घुस गया है। साला काम चोर घोचू, इब्लीस घुस गया तो निकाल नहीं सकता क्या बे? बंसी कहां मर गया? छोटे मालिक, आप यहाँ किसी को चाय पीने नहीं देते और वो चाय पिए बिना काम नहीं कर सकता, इसी काम छोड़कर चला गया। चला गया, जाने दे, मर जाने दे। वो समझता उसको बगैर काम नहीं चल सकता क्या रे? है इधर कहां देख रहा बे? आवाज तो गाड़ी के डिफरेंशियल में है। डिफरेंशियल में? अबे डिफरेंशियल पीछे होती है। तू आ मेरे साथ। लीजिए। छोटे मालिक, क्या बे? आपका चना गुड़ आ गया है, नाश्ता कर लीजिए। रख दे। ये भगवान भी अजीब है ना छोटे मालिक। क्यों? देखिए ना, मेरा रोज सुबह को हलवा पूरी खाने को दिल करता है, लेकिन पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप चना गुड़ खाते हैं। अबे चंदू, तू नहीं समझेगा चना गुड़ की महिमा। गाड़ी किस ताकत से चलती है? हॉर्स पावर से, यानी घोड़े की ताकत से। और चना गुड़ खाने से आदमी में घोड़े की ताकत आ जाती है, समझा साला घोचो? जी जी हाँ। जरा पाना दे रे। पाना दे। अबे साला घोचू, पाना मांगा, स्क्रू ड्राइवर हाथ में पकड़ा दिया, साला कान खेत चरने भेज दिया क्या रे? उल्लू की तुम गधे की औलाद, जल्दी कर। हथौड़ी? अबे गाड़ी की मरम्मत तो बाद में करूंगा, पहले तेरी मरम्मत कर लूं साले घोचू। साला सवेरे सवेरे भांग पीकर आ गया, तेरी तो मैं खोपड़ी तोड़ दूं। तो भैया आप ये क्या? ये साले घूंचू, ये क्या? छी छी छी, वाजपेयी खानदान का लड़का होकर इस तरह बात करता है। आइंदा कभी साले घूंचू बोला तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुन, मैं बनारस गया था शास्त्री जी के पास। क्या ज्योतिषी हैं, भाग्य तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे आकाशवाणी वाले समाचार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि भाग वाली कोठी का मामला इस बार हम जरूर जीतेंगे। अरे तो आपको तो फिर इलाहाबाद जाना होगा। नहीं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, राम प्रसाद जो जा रहा है, बड़ा काबिल लड़का है। और हाँ, मैंने उनको तेरी और प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी की कुंडली भी दिखाई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है, शीघ्र शादी कर दो। नहीं भैया, लेकिन मैं तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। हा? तो कब शादी करेगा? बुढ़ा होने पर? शास्त्री जी ने कहा है इसके बाद 4 साल तक अच्छा मुहूर्त नहीं निकलेगा। ठीक है भैया, तो फिर 4 साल के बाद देखा जाएगा। क्या है, मेरा मतलब कि सुमी बेटी की शादी के बाद, तब तक सुमी बेटी भी तो 20 साल की हो जाएगी ना। सुमी 16 की हो गई? हाँ भैया, आज यही बात नाश्ते की टेबल पे नानी जी बता रही। नानी? सुमी की नानी? हाँ, परसों सुमी के साथ आ गई ना वो। अच्छा, तो उन्हें मालूम तो नहीं मैं बनारस गया था। वो ज्योतिषियों से बहुत चिढ़ती है। मालूम तो है भैया, मैं नहीं बताया उन्हें। क्यों क्यों बताया? भैया झूठ कैसे बोलूं, आपकी सास है ना वो। ये भी तो सच है। सुन, आज जल्दी घर आ जाना। हाँ। खाना साथ खाएंगे। और मेरी गाड़ी में जरा आवाज निकल रही है, उसे ठीक करवा देना। मैं तेरी गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ। हाँ। बाप रे भाई, तू देख क्या रहा है घोचू? ये नाश्ता लेके अंदर आ। शाबाश। शादी के बारे में तेरी क्या राय है रे चंदू? साला सवाल पूछा जवाब क्यों नहीं देता? बोल, शादी करनी चाहिए या नहीं? हाँ बोलने से जूता पड़ेगा मालिक, या ना बोलने से जूता पड़ेगा मालूम नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलता। अरे जूता क्यों पड़ेगा रे साला? तू शादीशुदा आदमी है, तुझे तजुर्बा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल। तो मालिक, छोटे मालिक, शादी नहीं करनी चाहिए। शाबाश शाबाश, मेरी भी यही राय है कि आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए।
देखिए ना हमारी ये औरत साली। साला खबरदार, जो औरत जात के खिलाफ कभी कुछ बोला तो एक थप्पड़ मारूंगा, बत्ती से निकाल कर रख दूंगा यहाँ, समझा? तेरी माँ औरत नहीं क्या रे? मेरी माँ औरत नहीं क्या? तो फिर हाँ ये बोल कि आजकल भगवान ने शादी के लायक लड़कियां बनाना बंद कर दिया है। पहले बनाती थी क्या? और नहीं तो क्या, हम तुम कैसे पैदा हो गए? इधर आ, ये देख, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी? हाँ बे, रानी पद्मिनी आग में कूदकर जान दे रही है इज्जत बचाने के लिए। और ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब कहां है ऐसी वीरांगनाएं? बड़े मालिक, नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते। वो बगीचा वाली कोठी का केस शुक्रवार को है ना? वो मुझे तो मालूम नहीं बड़े भैया, वो तो राम देखता है। What nonsense! तुम मैनेजर हो, ये उल्लू की तुम। तुम्हें केस का कुछ मालूम नहीं, तुम्हें कामकाज की कोई खबर नहीं। वो जो हिसाब में जो 20 रुपया 10 पैसा का घपला निकला था, 10 रुपए 20 पैसे का। वही उसका हिसाब मिला? वो बड़े भैया वो नहीं मिला ना? देखो, ध्यान से काम नहीं करोगे तो यहां से निकाल दूंगा। रिश्तेदार होने का लिहाज नहीं करूंगा।